हमारे भारत की संस्कृति में हर भगवान को ब्रह्म स्वरूप कहा गया है। इसलिए हम देखते हैं विष्णु पुराण में कहा गया कि भगवान विष्णु से ही सारे संसार की उत्पत्ति हुई। देवी भागवत में कहा गया देवी ने ही संसार को जन्म दिया और शिव पुराण में भगवान शिव ने ही सारे संसार का निर्माण किया। ऐसा इसलिए क्योंकि एक ही ब्रह्म ने अनेक रूप धारण किए। इस वीडियो में उन सदाशिव ने किस प्रकार सृष्टि का निर्माण किया, आइए ये पुराणों की कहानी से जानते हैं। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही अद्भुत है। उसे न विष्णु ही जान पाए और न अन्य कोई दूसरा ही जान पाया है। जिस समय यह प्रलय काल हुआ उस समय सारा जगत नष्ट हो गया। हर जगह केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य ही दिखाई देते थे और ग्रहों का भी पता नहीं था। उस समय अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। केवल आकाश मात्र ही शेष था। जब यह वह ऐसा जो इत्यादि रूप से दिखने वाला जगत नहीं था, उस समय एकमात्र वह सत्य ही शेष था जिसे योगी जन अपने हृदयाकाश के भीतर हर समय देखते हैं। वह सत्य मन का विषय नहीं है। वाणी की भी वहां तक कभी पहुंच नहीं होती। वह नाम और रूप रंग से भी शून्य है। वह न स्थूल है न लघु। उसमें न कभी वृद्धि होती है न उसका त्रास ही होता है। श्रुति भी उसके विषय में है इतना ही कहती है, यानी उसकी सत्ता मात्र को ही बताती है, उसके बारे में बताने में असमर्थ हो जाती है। वह सत्य, निराकार, निर्गुण, आदि, अनंत तथा चिन्मय है। जिस पर ब्रह्म के विषय में इन शब्दों से समझाया जाता है, उसने कुछ काल के बाद एक से अनेक होने की इच्छा प्रकट की। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए आकार की कल्पना की। उन पर ब्रह्म की मूर्ति भगवान सदाशिव है। प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय अकेले अपनी इच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से एक शक्ति की सृष्टि की जो उनके अपने अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रकृति, माया और विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। वे जो सदाशिव है उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और अनीश्वर कहते हैं। वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके 5 मुख होने के कारण वे पंचमुख कहलाते हैं। उनके अंग का रंग कपूर के समान श्वेत है। ये भगवान शिव का वो स्वरूप है जिनकी हर पूजा में स्तुति की जाती है इन वाक्यों से। कर्पूर गौरम करुणावतारम, जिसका अर्थ है वो जिनका अंग कपूर के समान है। उन्होंने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक क्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। वह परम मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। भगवान शिव ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने पास से मुक्त नहीं किया है, इसलिए विद्वान पुरुष उसे अविमुक्त क्षेत्र कहते हैं। काशी आनंद का हेतु है, इसलिए भगवान शिव ने पहले इसका नाम आनंद वन रखा था। उसके बाद उसका नाम अविमुक्त पड़ा। एक समय उस काशी में घूमते हुए भगवान शिव और देवी के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए जिस पर दुनिया को चलाने का भार रखकर हम दोनों केवल काशी में ही रहे। वही पुरुष सदा सबकी सृष्टि करे, वही पालन करे, अंत में वही सबका संहार भी करे। ऐसा सोचकर भगवान शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत का छिड़काव किया। वहाँ उसी समय एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था और उसमें सत्व गुण की अधिकता थी। तब भगवान शिव ने उन पीताम्बरधारी से कहा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु होगा। इसके अलावा तुम्हारे और नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। तुम उत्तम तप करो क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। तब भगवान विष्णु बड़ी भारी तपस्या में लग गए। 12,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी भगवान विष्णु शिव का दर्शन प्राप्त न कर सके। ब्रह्म में ध्यान को टिका करके भगवान विष्णु ने फिर दीर्घ काल तक तपस्या की। ब्रह्म की ध्यान की अवस्था में ही भगवान विष्णु को ज्ञान हुआ। उस समय भगवान विष्णु के अंगों से अनेक प्रकार की जल धाराएं निकलने लगी। उस जल से सारा सोना आकाश भर गया। उस समय थके हुए भगवान विष्णु बहुत समय तक उसी जल में सोते रहे। नार में शयन करने के कारण ही उनका नाम नारायण हुआ। उस समय उन परम नारायण के अलावा और कोई दूसरी प्राकृतिक वस्तु नहीं थी। उसके बाद उन्हीं महात्मा नारायण ने समय आने पर सभी तत्वों को प्रकट किया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलना। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। हर हर महादेव।